Okay. So yeah, the recording has started. A very good morning to all my dear students. We are starting with today's lecture. The name of the topic for today is problems or difficulties in measuring productivity. ठीक है, मतलब आप लोगों ने कल पढ़ा ही था व्हाट इज प्रोडक्टिविटी, क्या होता है एंड ऑल. तो कई बार व्हाट आई मीन इज मैंने आपको इसका फॉर्मूला भी दिया था, आउटपुट अपॉन इनपुट. सो मेनी अ टाइम्स व्हाट हैपेंस व्हाइल मेजरिंग, इसको क्या डिफिकल्टी आ सकती है उसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं. ठीक है. सो स्टार्टिंग विद द टॉपिक एंड सी स्टूडेंट्स, इसमें कुछ आंसर्स है जो मेरी टेक्स्ट बुक आई मीन शेट में दिए हैं, बट I would say they are not there in other textbooks. So I mean they are important for objective type questions. ठीक है. So वो मैं आपको करा दूंगी, don't worry. So just let me see, मैं आपकी टेक्स्ट बुक देख रही हूँ. हाँ, इसके बाद एक दो छोटे आंसर है दैट वी विल डू. ओके. या. सो ओके. सो डिफिकल्टीज इन मेजरिंग प्रोडक्टिविटी. फर्स्ट पॉइंट देखो स्टूडेंट्स, डिफिकल्टी इन मेजरिंग आउटपुट. सी स्टूडेंट्स, आउटपुट का मीनिंग आपको पता ही है. कई बार अगर मैं आपको बताऊं, मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल दे रही हूँ ऑफ एचआर डिपार्टमेंट. क्यों ये एग्जांपल दे रही हूँ मैं आपको बता रही हूँ. यू नो व्हेन आई यूज्ड टू वर्क इन गोदरेज, एचआर में काम करती थी, आप सबको पता ही है. टू बी वेरी स्पेसिफिक, आई यूज्ड टू वर्क इन ट्रेनिंग डिपार्टमेंट. ओके. सो व्हाट यूज्ड टू हैपन इज, यू नो, एचआर एक ऐसा डिपार्टमेंट है स्टूडेंट्स, हम लोग ट्रेनिंग देते हैं दूसरों को. नाउ यू पीपल ओनली टेल मी, दूसरे लोग ट्रेनिंग में से कितना फायदा ले रहे हैं. लाइक फॉर एग्जाम्पल, यू नो, हमने फॉर एग्जाम्पल अगर एक एम्प्लॉय पे 1 लाख रुपया खर्च किया है, जस्ट गिविंग यू एन एग्जाम्पल, तो सामने क्या वो 1 लाख का काम हमें करके दे रहा है कि नहीं. सो फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई आई हैव नॉमिनेटेड समवन फॉर एक्सेल ट्रेनिंग, ओके, तो वो सामने 1 लाख मैंने डाला था उसके लिए, तो वो 1 लाख का काम कर रहा है कि नहीं. ठीक है. उसके लिए तो व्हाट आई विल डू इज बेसिकली इज, यू नो, मैं मेजर करती हूँ. तो सी स्टूडेंट्स, कई बार बिगेस्ट डिफिकल्टी इज मेजरिंग आउटपुट. इसका क्या मीनिंग है, लोग ये नहीं देखेंगे कि एचआर ने वो ट्रेनिंग दी थी. आई मीन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो सब, यू नो, हमने जो काम किया था वो ढक जाता है. दैट इज व्हाट आई मीन टू टेल यू. आउटपुट का मीनिंग वही हो जाता है. फॉर एग्जाम्पल, यू नो, अगर इफ वी, एक एम्प्लॉय था, इफ वी मेड हिम अंडरगो एक्सेल ट्रेनिंग, कल जाके वो अपने वर्क प्लेस पे शॉर्टकट्स यूज कर रहा है एक्सेल के. ठीक है. सो दैट इज व्हाट आई मीन टू टेल यू. ओके. तो अगर उस वो शॉर्टकट्स यूज कर रहा है, देन द ट्रेनिंग इज सक्सेसफुल. नहीं यूज कर रहा है, मेनी अ टाइम्स व्हाट हैपेंस इज, यू नो, पहले नहीं यूज करता है, बाद में यूज करने लगेगा. राइट, दैट वे. डिफिकल्टी इन मेजरिंग इनपुट. इसका क्या मीनिंग है स्टूडेंट्स, इनपुट का मीनिंग क्या हो जाता है. सो आई विल टेल यू. मतलब फॉर एग्जांपल, मैंने उसको जो ट्रेनिंग दी है, दैट इज इनपुट, एंड फॉर एग्जांपल वो जो काम कर रहा है वर्क प्लेस पे, दैट इज नोन एज आउटपुट. नाउ सी, अगर आप देखो डिफिकल्टी इन मेजरिंग इनपुट, इसका क्या मीनिंग हो जाता है बेसिकली, यू नो स्टूडेंट्स, कई बार आप लोग ही मुझे बताओ, मैंने आपको कहा कि ट्रेनिंग है, मैं ट्रेनर को एक दिन का 1 लाख दे रही हूँ, बाकी खर्चा जोड़ के चलो 2 लाख हो गए फॉर एग्जाम्पल. अब वो ट्रेनिंग प्रोग्राम में लेट्स अज्यूम दे आई पुट अप 50 एम्प्लॉयज, 50, तो 2 लाख डिवाइड बाय 50, जितना भी होता है, आई एम नॉट आस्किंग यू. व्हाट आई मीन टू से इज, यू नो, ऐसे इनपुट मेजर करना काफी डिफिकल्ट हो जाता है स्टूडेंट. सी, कई बार क्या होता है, यू नो, मोस्ट ऑफ द टाइम्स हमारे वर्क प्लेस पे प्रॉपर रिकॉर्ड्स नहीं होते हैं. मे बी, यू नो, कोई स्टैंडर्ड नॉर्म्स नहीं होते हैं कि इतना इनपुट होना चाहिए, इतना आउटपुट होना चाहिए. राइट, वही मैं आपको बता रही हूँ. तो दीज आर द रीजंस बेसिकली, लैक ऑफ प्रॉपर रिकॉर्ड्स. मतलब कई बार हम ये रिकॉर्ड नहीं रखते ना कि इतने एम्प्लॉयज ने ट्रेनिंग लिया, क्या उन पे खर्चा हुआ, तो ये सब प्रॉब्लम्स आते हैं. ओके. आगे देखो क्या लिखा है. मैं आपको एक 7 पॉइंट पहले करा रही हूँ बिकॉज दिस इज रिलेटेड. डिफिकल्टी इन मेजरिंग मैन आवर्स, वेरी इंपॉर्टेंट. दिस स्पेशली हैपेंस इन, यू नो, ग्रुप वर्क. आप लोग मुझे बताओ स्टूडेंट्स, ग्रुप जो है, मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ. एक अगर ग्रुप है, मे बी, यू नो, फॉर एग्जाम्पल देर इज अ ग्रुप ऑफ 5 पीपल,
तो उसमें एक सर्टन ग्रुप है जिसमें 2 लोग ही काम कर रहे हैं, बट कल जाके ग्रुप को ग्रुप ने बहुत अच्छा काम किया है, देन टेल मी वन थिंग, तो क्रेडिट पूरे ग्रुप को ही मिलेगा, यस और नो? 1-2 लोगों को तो नहीं मिलने वाला है, राइट? दैट इज व्हाट आई मीन टू टेल यू। तो क्या हो जाता है कई बार, एंड इट कैन हैपन उल्टा आल्सो, अगर ग्रुप में एक सच में बहुत अच्छा एम्प्लॉय है, ही और शी इज डूइंग वेरी वेल, बट क्या हो रहा है, उसके ग्रुप वाले एकदम आलसी है, देन व्हाट हैपन बेसिकली, तो आई मीन इंडिविजुअली एक एक का कंट्रीब्यूशन कोई पूछता नहीं है, सब लोग क्या बोलेंगे कि हाँ ये ग्रुप ने ही अच्छा किया, अच्छा नहीं किया। ओके, हाँ। फिर नेक्स्ट पॉइंट दैट इज रिटर्न इज डिफरेंट पीरियड्स। इसका क्या मीनिंग हो जाता है स्टूडेंट्स? मल्टीपल रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब देखो, फॉर एग्जाम्पल इट हैपन्स अ लॉट इन कंपनीज, ओके स्टूडेंट्स, लाइक फॉर एग्जाम्पल मैं जो थी, आई वॉज वर्किंग ऑन मेनी प्रोजेक्ट्स एट अ टाइम। फॉर एग्जाम्पल एक बार मैं एम्प्लॉयज रिसर्च पे काम कर रही थी, दूसरी बार जो है मैं दूसरे टॉपिक पे काम कर रही थी। मेरे कहने का यही मतलब है, आधा इधर आधा उधर। तो आई मीन हाउ कैन वी मेक श्योर कि वेदर आई एम इफेक्टिव और नॉट? हो सकता है कि पहले मैं जहाँ पे काम कर रही हूँ, मे बी वो काम मुझे अच्छे से जम रहा हो, दूसरी जगह पे काम कर रही हूँ तो आई मीन उतना मुझे नहीं जम रहा है। सी स्टूडेंट्स, मोस्टली ये प्रोडक्टिविटी एंड ऑल का कंसेप्ट किसको अप्लाई होता है? जो वर्कर्स होते हैं ना, शॉप फ्लोर लेवल पे काम करते हैं उन्हें। ओके, मतलब वो लोग का सिंपल होता है कि आज तुमने 100 यूनिट्स बनाए कि नहीं, 98 किया, 102 किया, 100 किया, टोटली डिपेंड्स ऑन व्हाट दे आर केपेबल ऑफ डूइंग, राइट? तो ऐसे ही दूसरी जॉब्स में इट बिकम्स अ बिट डिफिकल्ट। ओके, सेम वे यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊं, सर्विस सेक्टर लिखा है टेक्स्ट बुक पे, दिस पॉइंट इज रिटन एज इनटेंजिबल आउटपुट। मतलब उसमें से आपको पता ही है, सर्विसेज आर इनटेंजिबल, मतलब वी कैन नॉट फील और टच देम। ओके, तो व्हाट इज बेसिकली टोल्ड हियर इज सर्विस लाइक होटल है, ब्यूटी पार्लर है, इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू मेजर आउटपुट। इसका क्या मीनिंग हो जाता है? मतलब फॉर एग्जाम्पल आज मैं हेयर कट करने गई, मुझे उसका सर्विस काफी अच्छा लगा, अच्छा मेकओवर दे दिया उसने मुझे, तो आई मीन आई कैन नॉट से कि मैंने उसको 1,000 रुपया दिया, वो मेरा वसूल है, ठीक है। बट कई बार क्या हो सकता है, इस कोई कस्टमर है, कोई बोल रहा है कि नहीं इसका हेयर कट मुझे अच्छा नहीं लगा। या तो एक और एग्जाम्पल ले लो, फ्लाइट में हम जाते हैं, कई बार इफ यू हैव ट्रैवल बाय फ्लाइट, आपको पता ही होगा फ्लाइट जब लैंड करती है, ओके, उतना स्मूथ नहीं होता है, वी गेट अ सॉर्ट ऑफ लाइक अ झटका, हम लोग हिल जाते हैं। तो यू कैन नॉट से कि चलो मेरे फ्लाइट के पैसे वापस दे दो, मुझे सर्विस अच्छा नहीं लगा, नो, यू आफ्टर ऑल रीच्ड योर डेस्टिनेशन, राइट? वही मैं आपको बेसिकली समझाना चाहती थी ओवर हियर, ठीक है। हाँ, डिफरेंट पीरियड्स आई थिंक हमारा हो चुका था, चेंजिंग कंडीशंस, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सी, इसका क्या मीनिंग है स्टूडेंट्स? चेंजिंग कंडीशन का मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ। सी, आपको बुक में यहाँ पे लिखा है इन्फ्लेशनरी ट्रेंड्स, मैं आपको ये समझा रही हूँ। सी स्टूडेंट्स, इन्फ्लेशन का मीनिंग यू ऑल ऑलरेडी नो, प्राइस राइज, जब प्राइस कोई चीज का बढ़ रहा है। नाउ गिविंग यू अ सिंपल एग्जांपल, आप लोग देखो स्टूडेंट, स्पेशली दिवाली टाइम जब आता है, तब यू नॉर्मली सी कार्स की अगर मैं बात करूँ तो डिमांड बढ़ ही जाती है, यस और नो? ओके, अदरवाइज मैं आपको बात करूँ कि फॉर एग्जांपल देर आर सम पीरियड स्पेशली, जब अगर आप देखते हो तो कस्टमर जो है प्रोडक्ट ज्यादा बाय करता है, ओके, तो उसका हम लोग आई मीन कई बार ऐसा हो सकता है, मे बी कुछ ऐसे मंथ्स हो जब हमारे कार का सेल हो ही नहीं रहा है, मेरे कहने का यही मतलब है। तो ओवरऑल अगर मैं आपको बोल रही हूँ कि एक सेल्समैन का प्रोडक्टिविटी देखो, तो यू कैन नॉट डिसाइड इट ऑन द बेसिस ऑफ दैट, ठीक है। ओवरऑल परफॉर्मेंस आपको देखना होता है कि पूरे साल में, आई मीन स्टूडेंट्स, मेनी अ टाइम्स अगर मैं आप लोगों को बताऊं, इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू क्वांटिफाई, ओके, इसमें यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, ठीक है। फिर आगे का पॉइंट देखो, फैक्टरल प्रोडक्टिविटी, इसका क्या मीनिंग है? यहाँ पे लिखा है सब्जेक्टिव इवैल्यूएशन। सी स्टूडेंट, सर्विस सेक्टर की मैंने जैसे आपको बात की, तो उसमें मुझे एक होटल का खाना अच्छा लगा, मे बी बिकॉज वो तीखा था,
बट कोई और हो सकता है वो क्या बोलेगा कि नहीं नहीं मुझे तीखा खाना नहीं पसंद है, शायद वो उसको बुरा रेटिंग देगा। यस और नो, मैं आपको यही बोल रही थी यहाँ पे। तो इट बेसिकली क्या लिखा है यहाँ पे इज सब्जेक्टिव, मतलब इंडिविजुअल इवेल्युएशन की बात हो रही है। ठीक है। एंड लास्ट पॉइंट इज टेक्नोलॉजिकल चेंजेस। आपकी टेक्स्ट बुक में ये और एक पॉइंट है, ओके, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस मतलब आपको पता ही है, अगर कंपनीज नई चेंज को अडेप्ट कर पा रही है तो उनका प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगा डेफिनेटली, एंड इफ दे आर एबल टू अडेप्ट टू द चेंज तो आई मीन डेफिनेटली उनकी प्रोडक्टिविटी हाई हो जाएगी। ठीक है, समथिंग लाइक दैट। आगे जो लिखा है एक पॉइंट है टेक्स्ट बुक में, वेरिएबल एंड इनकंसिस्टेंट इनपुट्स। इसका क्या मीनिंग है स्टूडेंट्स, कई बार वर्कर्स का स्किल क्वालिफिकेशन होता है, एक्सपीरियंस होता है, तो आई मीन वो सबके बीच में प्रॉपर मैच होना बहुत जरूरी है। दैट इज व्हाट दे आर बीइंग टॉक्ड अबाउट। स्टूडेंट, मैं आपको इसमें बेसिक प्रॉब्लम वही था, इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू मेजर। हम हर कोई चीज को आई मीन इट्स नॉट पॉसिबल टू कन्वर्ट इट इनटू नंबर्स, उसकी बात हो रही है। ठीक है। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस आंसर। ये आपकी टेक्स्ट बुक में है। आई समहाउ हैव अ फीलिंग अगर आप लोगों का ये साल अगर बोल रही हूँ ओके एग्जाम हुआ इन रिटर्न फॉर्म, तो आई फील दिस क्वेश्चन विल डेफिनेटली बी आस्क्ड, ओके, बिकॉज ये इम्पोर्टेंट है एंड इतने टाइम से पूछा नहीं गया है। फाइन। सो लेट मी डू वन थिंग, मैं अभी और एक छोटा आंसर है वो आपके साथ शेयर करती हूँ। ओके, एनीवन इज हैविंग एनी डाउट? एक आंसर हमारा हो गया है, किसी को कुछ पूछना है प्लीज आस्क मी। ओके, नाउ लेट मी सी ये पीपीटी क्या है, जस्ट गिव मी अ मिनट। Okay, fine. We'll take up this answer, students. Measures to increase productivity. Increase, improve productivity, ये सब जो है एक ही है। ठीक है। Students, just tell me one thing, ये importance of productivity, क्या मैंने ये आंसर आप लोगों के साथ किया है? Importance of productivity. Have I done this answer with you? नहीं किया है, राइट, एग्जैक्टली। सो लेट मी डू वन थिंग, वो आंसर इम्पोर्टेंट है, सो लेट मी हाँ शेयर, थैंक्स यू टोल्ड मी। सो पहले मैं आपको वो समझा देती हूँ बिकॉज अदरवाइज वो आंसर रह ही जाएगा। स्टूडेंट्स, ये यूनिट काफी छोटा है, अभी अगर मैं आप लोगों को बताऊँ प्रोबेबली नेक्स्ट वीक शायद हो भी जाएगा। ओके, इसके बाद इन्वेंट्री पे एक पार्ट है एंड क्वालिटी मैनेजमेंट पे, उस पे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। ओके, सो जस्ट गिव मी अ मिनट, मैं वो हाँ, दिस इज द स्लाइड इन अ वे, यही मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, राइट। क्यों प्रोडक्टिविटी इम्पोर्टेंस है इसमें, मतलब वही लिखा है प्रोडक्शन प्रोडक्टिविटी, यहाँ पे एक ही चीज की बात की गई है, क्यों ओवरऑल ये यूनिट जो है इम्पोर्टेंट है उसकी बात हो रही है। वेरी इंपॉर्टेंट आंसर स्टूडेंट्स, या एनीवे थैंक्स नेहल एंड किरण फॉर आंसरिंग। ओके, या मैंने चैट बॉक्स देखा था। सो लेट, ये आंसर इम्पोर्टेंट है स्टूडेंट्स, हमेशा पूछा जाता है। क्यों हम ये प्रोडक्शन मैनेजमेंट ये सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, प्रोडक्टिविटी आपको पता ही है, आउटपुट अपॉन इनपुट, क्यों हम पढ़ रहे हैं उसकी बात हो रही है। ठीक है। सो द फर्स्ट पॉइंट इज डेफिनेटली टू इम्प्रूव द प्रोडक्ट क्वालिटी। स्टूडेंट्स, मैंने आपको कहा था पहले फोन्स कैसे हुआ करते थे, फिर धीरे धीरे स्मार्टफोन्स आने लगे, राइट। फिर धीरे धीरे मैं आप लोगों को बात करूँ टेक्नोलॉजी अपग्रेड होने लगी, स्लिम पतले फोन्स आने लगे। यस और नो, तो इसका मीनिंग यही हो जाता है प्रोडक्ट क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए, राइट। फिर सेकेंड पॉइंट आपको कहा है इंक्रीज इन प्रॉफिट्स, या तो यहाँ पे लिखा है टू मेक बिजनेस प्रॉफिटेबल। एब्सोल्युटली, हम कोई भी चीज में व्हाट वी बेसिकली ट्राइज बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। इसका क्या मीनिंग है, हम कम से कम प्राइस में रिसोर्सेज लेके आए एंड ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट ले। यस और नो। आप फिनेंस, नेक्स्ट आपको आएगा यूनिट फिनेंशियल मैनेजमेंट, पूरा यूनिट उस पे ही बेस्ड है कि कम से कम प्राइस में मुझे ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कैसे हो सके उसकी बात हो रही है। ठीक है।
आगे देखो क्या कहा है स्टूडेंट्स, यहाँ पे ओके यहाँ पे एक पॉइंट नहीं लिखा है, मैं आपको बोल रही हूँ, इट्स देयर इन योर टेक्स्ट बुक। इंक्रीज इन शेयर होल्डर्स वेल्थ, वेरी इंपॉर्टेंट। इसका क्या मीनिंग हो जाता है स्टूडेंट्स, बेसिकली यू नो शेयर होल्डर्स ने जितना पैसा डाला हुआ है बेसिकली, ओके, व्हाट आई मीन टू टेल यू इज उनकी वेल्थ इंक्रीज हो सकती है। आप लोग ही मुझे बताओ स्टूडेंट्स, कंपनीज लाइक एप्पल एंड ऑल, ऐसी जो कंपनीज है उसमें अगर पैसा ज्यादा है, ओके, आप लोग देखो दे आर मेकिंग अ लॉट ऑफ प्रॉफिट्स, पीपल आर बाइंग देयर फोन्स अ लॉट। मेरे कहने का आपको यही मतलब है बेसिकली ओवर हियर इज यू नो कि शेयर होल्डर्स का क्या क्यों पैसा डालते हैं वो लोग कंपनी में, द मेन थिंग इज टू गेट डिविडेंड, ओके। तो व्हाट आई मीन टू से हियर इज यू नो उन्हें अच्छा डिविडेंड मिले, अप्रिसिएशन। अप्रिसिएशन मीन्स फॉर एग्जांपल मैंने पहले साल में शेयर 10 रुपीज फॉर 1 शेयर में खरीदा था, 10 साल के बाद और मे भी 5 साल के बाद ही चलो उसके 100 रुपीज हो गए, राइट, दैट इज नोन एज अप्रिसिएशन। तो वही उसमें लिखा है कि अगर प्रोडक्शन तुम मशीन्स एंड ऑल अच्छे यूज कर रहे हो, यू आर फाइंडिंग मोर टेक्निक्स, आप आगे पढ़ने वाले हो JIT एंड ऑल, राइट, तो डेफिनेटली तुम्हें फायदा हो सकता है, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज टू अटेन कस्टमर सेटिस्फैक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स। आप लोग देखो बेसिकली यू नो कस्टमर सेटिस्फैक्शन, ये आपको मार्केटिंग से पता ही है कितना इंपॉर्टेंट है, कस्टमर इज द किंग, हम लोग सब बोलते ही आ रहे हैं, यस और नो। तो व्हाट इज बेसिकली टोल्ड हियर इज यू नो कस्टमर खुश रहे। सी स्टूडेंट्स, कस्टमर भी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, मैंने आपको शायद बोला था, दिखाया भी था, Nokia was not able to survive change, okay, but आप लोग एग्जाम्पल्स लो, आई मीन कस्टमर्स ऑलवेज लाइक चेंज, नया कुछ आते रहे, यू नो मोर फ्लेक्सिबल मोर कंपैटिबल, उसका ही वो लोग सर्च करते रहते हैं, ठीक है। तो इसलिए इतना R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट में पैसा इन्वेस्ट किया जाता है। इसके पहले एक पॉइंट था विच आई फॉरगॉट टू टेल यू, देखो क्या लिखा है, टू एंश्योर स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ अदर डिपार्टमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट। सी आप लोग मुझे बताओ, ये मैंने आपको पहले ही कहा था फर्स्ट लेक्चर में कि फॉर एग्जाम्पल अगर प्रोडक्शन एक काम है, माई रोल इज टू प्रोड्यूस सम गुड्स, बट आप लोग मुझे बताओ फॉर एग्जाम्पल मेरा प्रोडक्ट बना ही नहीं है, तो फिर जब तक प्रोडक्ट बना ही नहीं है क्या मार्केटिंग का काम स्टार्ट होगा? नो वो लोग किसका मार्केट करेंगे जब प्रोडक्ट ही नहीं रेडी है, यस और नो। चलो मे बी मुझे स्टाफ रखना है, समवन हु मैनेजेस द होल थिंग, बट प्रोडक्ट ही मेरा नहीं रेडी है, तो मैं क्या करूंगी स्टाफ रख के? फिनेंस की बात कर रही हूँ कि चलो बैलेंस शीट बनाओ, प्रॉफिट कितना हुआ लॉस कितना हुआ, बट किसका सेल की बात कर रहे हो तुम? प्रोडक्ट ही नहीं रेडी है तो सेल कैसे होगा? प्रॉफिट एंड लॉस तो बात की बात है। तो वेरी इंपॉर्टेंट यही का है इसमें यू नो कि दूसरे डिपार्टमेंट्स का काम एक बार प्रोडक्शन का काम होगा उसके बाद ही हो सकता है। फाइन, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। हाँ, नेक्स्ट क्या लिखा है बेसिकली यू नो यहाँ पे वो पॉइंट, ठीक है चलो नहीं लिखा है, मैं आपको बोल रही हूँ, हाँ इन अ वे लिखा है टू सस्टेन लॉन्ग टाइम इन बिजनेस, इसका क्या मीनिंग हो जाता है बेसिकली? इंक्रीज या तो इम्प्रूव कॉर्पोरेट इमेज। कॉर्पोरेट इमेज का क्या मीनिंग है? ओवरऑल जो कंपनी का इमेज है वो इम्प्रूव हो सकता है, ठीक है। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपको ज्यादा प्रॉफिट हुआ, आपने यू नो यू इन्वेस्टेड इन न्यू मशीन्स बेटर थिंग्स, तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम डेफिनेटली आपको प्रॉफिट क्यों नहीं मिलेगा, ओके। द नेक्स्ट पॉइंट दैट इज टोल्ड हियर इज यहाँ पे ओके टू बी अ मार्केट लीडर, इसका क्या मीनिंग हो जाता है स्टूडेंट्स? टेक्स्ट बुक में इज रिटन टू फेस कंपटीशन इंटरनेशनल। ना सी स्टूडेंट्स, मार्केट लीडर का मीनिंग क्या है? जो मार्केट में नंबर 1 है, यस और नो, दैट इज नोन एज अ लीडर। तो कोई लीडर कब बन सकता है? जब वो कंपटीशन को ओवरकम कर रहा है, ओके, कंपटीशन को हटा रहा है। तो यहाँ पे उसी चीज की बात की गई है कि बेसिकली कोई कंपटीशन कब फेस कर सकता है, बेसिकली यू नो जब प्रोडक्ट उसका प्रोडक्ट यूनिक हो या तो फिर पैकेजिंग अच्छा हो, तो उसकी बात हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट जो रह गया है टू मीट मार्केट डिमांड, ये मैंने आपको कहा अगर हम अच्छे मशीन से एंड ऑल काम कर सके तो बेसिकली यू नो कस्टमर के डिमांड्स जो है वी कैन इजीली मीट।
अभी पहले के टाइम जैसा नहीं है स्टूडेंट्स, पहले क्या होता था, सब काम मैन्युअली होता था। अभी आप लोग सब देखो, एवरीथिंग इज डन थ्रू मशीन। ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस आंसर। किसी को कुछ डाउट है? सी स्टूडेंट्स, प्रोडक्शन जो है ना, ये यूनिट काफी छोटा है, सो नॉर्मली एग्जाम में भी अगर क्वेश्चंस आते हैं, दे कंबाइन I would say 2 or 3 questions ऐसे छोटे, okay, for 15 marks. Now अभी तो I really don't know what will happen with you all, whether you will have MCQs या तो फिर this in your exam, but I hope you are getting my point. मैं आप लोगों को जो बोल रही हूँ. So okay students, और एक छोटा आंसर है, let me see if I can do this or not. ये किसका आंसर है? बिकॉज वी स्टिल हैव 10 minutes लेफ्ट, लेट मी सी ये क्या है। एंड स्टूडेंट्स, हाँ मैं आपको एक बताना चाह रही थी, यहाँ पे जो है ओके, हाँ यहाँ पे एक आंसर है, ओके। द नेम ऑफ द क्वेश्चन इज हाउ विल यू मेजर प्रोडक्टिविटी। ये जो आंसर है, इट इज टोटली फॉर्मूला बेस्ड, ओके। इसमें आपको फॉर्मूला याद रखना है, मतलब बेसिक फॉर्मूला तो आपको पता ही है, आउटपुट अपॉन इनपुट, ओके। बट अगर मैं आपको बात करूं, तो फॉर एग्जाम्पल कुछ टाइप ऑफ प्रोडक्टिविटी है, मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रही हूँ। लेबर प्रोडक्टिविटी की बात हो रही है, लेबर का मीनिंग क्या हो जाता है? बेसिकली जो लोग काम कर रहे हैं, दैट इज नोन एज लेबर। तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? सेम ही है, आप ध्यान से सुनो। आउटपुट, वैल्यू ऑफ आउटपुट अपॉन नंबर ऑफ आवर्स वर्कड, यस और नो? सी स्टूडेंट्स, लेबर का इनपुट मतलब क्या? वो कितने घंटे काम कर रहे हैं, ओके। इन द सेम वे, अगर मैं आपको प्रोसेस प्रोडक्टिविटी की बात करूं, वो हम कैसे मेजर करेंगे? आउटपुट, वैल्यू ऑफ आउटपुट जो भी है, अपॉन हमारा प्रोसेस की बात हो रही है, मतलब इनपुट क्या हो जाएगा? कितने वो प्रोसेस पे हमने नंबर ऑफ आवर्स डाले, यस और नो? ओके। सेम वे अगर कैपिटल प्रोडक्टिविटी की बात करूं, तो आउटपुट अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड, मतलब कितना कैपिटल हमने यूज किया। सेम वे लैंड प्रोडक्टिविटी, इसका क्या मीनिंग है स्टूडेंट्स? लैंड प्रोडक्टिविटी का बेसिकली हम लोग की जो जगह है, हम उसको कितना अच्छे से यूज कर रहे हैं, तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? वैल्यू ऑफ आउटपुट अपॉन एरिया ऑफ लैंड, मतलब हम स्क्वायर मीटर या मीटर में एरिया गिनते हैं, ओके। फिर प्रोडक्टिविटी ऑफ मशीन्स, मशीन्स अगर अच्छा प्रोडक्टिव है कि नहीं, वो हम कैसे ढूंढते हैं? आउटपुट अपॉन नंबर ऑफ मशीन आवर्स वर्क, मतलब हम देखते हैं ना कि ओवरऑल अगर हम स्टूडेंट्स मशीन का भी अगर हम ढूंढ रहे हैं कि क्या है प्रोडक्टिविटी, सो हाउ कैन वी बेसिकली फाइंड आउट मशीन आवर्स वर्क? का मीनिंग क्या हो जाता है? वो मशीन कितना समय टिका रहा बेसिकली, ओके उसकी बात हो रही है। हाउ मेनी इयर्स इट वर्क, कितने आवर्स उसने दिए, डिपेंड्स ऑन ऑल ऑफ दैट। तो ये जो फॉर्मूलाज है, ये आपको याद रखने हैं बेसिकली। जस्ट डू वन थिंग, आप लोग एक काम करना, मैंने आप लोगों को आई टोल्ड यू मनन टू रिफर, जस्ट टेल मी वन थिंग। आप लोग एक काम करना, अगर मनन में वो नहीं है, तो आप लोग मुझे बताना ये शेट में। एनीवे ये नोट्स मैंने आपको दे ही दिए है, राइट? तो अगर इट्स नॉट देयर ये फॉर्मूलाज, तो आप मैंने आपको जो नोट्स दिए उसमें से भी आप लिख सकते हो, ओके ग्रेट। सो नाउ हाँ, मैं एक छोटा आंसर है वो मैं आप लोगों को करा रही हूँ। क्या व्हाट इज द नेम ऑफ द टॉपिक इज, अगर मैं आप लोगों को बताऊं, मेजर्स टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, ओके। हम हमारा जो प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ाएंगे कैसे, उसकी बात हो रही है, ठीक है। सो यहाँ तक किसी को कुछ डाउट है? फर्स्ट क्लियर मी दैट, एनीवन हैज एनी डाउट टिल नाउ? किसी को कुछ नहीं समझा? आई वांट मी टू रिपीट। ऑलरेडी अगर मैं आप लोगों को बताऊं, 2-3 आंसर्स हमारे हो ही गया। सी ये यूनिट इतना छोटा है,
Okay, okay. Thanks for telling me, Shivani. She's telling difficulties वाला answer is not there in Manan. Okay, great. So मैंने आपको जो notes दिए हैं, it is there in sheet. So you are supposed to write that answer from sheet. Okay, because see students, ये answer भी important है. I would say difficulties in measuring productivity. You know, it's in a way good. इसलिए मैं आप लोगों को दो टेक्स्ट बुक रिफर करने को बोलती हूँ, राइट? ताकि अगर एक में ना हो फिर भी आपका सिलेबस में अगर है तो कवर अप हो रहा है. थैंक्स फॉर टेलिंग शिवानी. ओके, ग्रेट. सो अभी का जो हमारा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, मेजर्स टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी. हम प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ा सकते हैं? देयर आर मेनी फैक्टर्स. मैं आपको एक एक करके सब बता रही हूँ. अगेन आई गो बाय योर टेक्स्ट बुक ओनली. फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे लिखा है डिसेंट्रलाइजेशन. इसका मैं आपको मीनिंग समझा रही हूँ. लेट मी सी अगर यहाँ पे कुछ है तो. ओके फाइन स्टूडेंट्स, डिसेंट्रलाइजेशन का मीनिंग आई विल टेल यू. इट्स नथिंग बट डिवाइड द वर्क इन अ प्रॉपर वे. नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स. क्या हो जाता है आप लोग खुद मुझे बताओ. फॉर एग्जाम्पल मैं अगर सबको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रही हूँ, फॉर एग्जाम्पल आपकी मम्मी कैसे लॉकडाउन के टाइम पे आप सबको पता ही होगा क्या करती कि तू झाड़ू पोछा करना, तू कपड़े धो देना, तू खाना बनाना, समथिंग लाइक दैट. मेरे कहने का यही मतलब है, अगर रिस्पॉन्सिबिलिटीज हम पहले से अच्छे से डिवाइड कर देते हैं ना, तो आई मीन प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगा ही. सो नाउ फॉर एग्जाम्पल इफ आई टेल यू, तुम्हें अगर कपड़े धोने का काम मिला है, तो कल अगर तुम कपड़े नहीं धोते हो, कपड़े नहीं धुले हुए हैं, तो आई मीन योर मॉम विल नॉट ब्लेम योर ब्रदर और सिस्टर, तुम पे ही ब्लेम आएगा, राइट? सो दैट इज व्हाट इज टोल्ड हियर इज, हम वर्क भी जब एफिशिएंटली डिवाइड कर देते, लोगों को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए ऐसा कि मेरा काम क्या है, व्हाट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम मी. तो आई मीन यू नो, इसमें आई वुड से यहाँ पे पॉइंट लिखा है क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट, वो लोग का इसमें काफी बड़ा रोल होता है. ठीक है, आगे अगर मैं आपको बताऊं, टेक्स्ट बुक वाइज ही जा रही हूँ मैं, सो दैट देयर इज नो कंफ्यूजन. बेटर टेक्नोलॉजी, ये मैंने आपको इसके पहले इसी स्टूडेंट्स यहाँ पे लिखा है वो पॉइंट. स्किल्स ऑफ लेबर फोर्स, उसके बाद अडेप्टिंग टू न्यू टेक्नोलॉजी. सी स्टूडेंट्स, जितना हम नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर पाते हैं ना, उतना वी विल बी सक्सेसफुल. टेक्नोलॉजी मैंने आपको पहले ही बताया था क्यों हम इन्वेस्ट कर रहे हैं टेक्नोलॉजी में, टू मेक आवर लाइफ सिंपल. यस और नो, सिंपल करने के लिए, कॉम्प्लिकेट करने के लिए नहीं. सो दैट इज व्हाट इज बेसिकली टोल्ड हियर इज, अगर अच्छी टेक्नोलॉजी है, टेक्स्ट बुक में भी वही लिखा है कि कंपनीज जो होती है मशीन्स पे करोड़ों रुपया खर्च करती है, करोड़ों. ओके, हाँ. फिर नेक्स्ट इफ आई टेल यू स्टूडेंट्स, बेंचमार्क का पॉइंट लिखा है यहाँ पे, लेइंग बेंचमार्क. यू ऑल नो द मीनिंग ऑफ बेंचमार्क. इसका क्या मीनिंग हो जाता है स्टूडेंट्स? सी, क्लास में सब लोग फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट रैंकर है, ओके अगर या सब लोग डेफिनेटली फर्स्ट रैंकर को ही अपना बेंचमार्क रखेंगे. मतलब फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट रैंकर का 90% आया है, ही और शी इज योर बेंचमार्क. तुम ट्राई करोगे कि मुझे भी इतना आए मार्क्स, ओके. तो सेम वे बेंचमार्क्स करने से क्या हो जाता है स्टूडेंट्स, मैंने अगर बेंचमार्क रखा है 100 का, व्हाट आई मीन इज आप 102 कर रहे हो वो अच्छा ही है, बट एटलीस्ट आप 100 की ट्राई करोगे, कोई 98 आएगा, दैट इज नॉट गुड. ओके, हाँ. फिर टेक्स्ट बुक में और एक पॉइंट लिखा है स्टूडेंट्स, प्रोसेस री इंजीनियरिंग. यहाँ पे लेट मी सी इफ इट्स देयर, यहाँ पे भी वो नहीं लिखा है. प्रोसेस री इंजीनियरिंग का मीनिंग मैं आपको बताती हूँ. ओके, सी स्टूडेंट्स, मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ. मे बी यू नो, आपके घर से लेट्स अज्यूम सब कुछ खुल खुल गया है, ओके. आप लोग घर से कॉलेज आ रहे हो, सो व्हाट यू नॉर्मली डू इज यू नो, क्या किया है आप लोगों ने, आप लोग एक शॉर्टकट से आते थे, ओके. मतलब पहले आप राइट ले रहे थे अपने घर से, फिर सीधा आना था. बट नाउ आपने देखा कि वो जो सीधा आने वाला रास्ता था, वहां पे उन्होंने कुछ बैरिकेड्स रखे हुए हैं. बैरिकेड्स का मीनिंग क्या हो जाता है बेसिकली, यू नो, वहां पे खड्डा, कुछ खड्डे का रास्ते का काम कर रहे हैं, समथिंग लाइक दैट, सब कुछ बंद है. तो अभी आप क्या करोगे, मतलब यू वॉन्ट यूज दैट रोड, तो अभी आप राइट गए, लेफ्ट गए, फिर राइट गए, भले ही थोड़ा लंबा
आपको चलना पड़ा, बट यू रीच योर कॉलेज। मेरे कहने का यही मतलब है प्रोसेस री इंजीनियरिंग, मतलब एक प्रोसेस अगर हमें सूट नहीं हो रहा है तो हाउ कैन वी बेसिकली सी स्टूडेंट्स, आफ्टर ऑल हम लोग ये सब क्यों कर रहे हैं, ताकि हमारे वर्क में डिले ना हो। ओके, तो सेम थिंग हम लोग अगर इफ process re-engineering means nothing but finding new ways to do things. Okay, आगे का जो पॉइंट है इट्स रिटन हियर, मॉनिटरी एंड नॉन मॉनिटरी रिवॉर्ड्स, मतलब इंसेंटिव्स की बात हो रही है। इसका क्या मीनिंग है स्टूडेंट्स, आप लोग डेफिनेटली, मैंने आपको कहा था सेल्स के पर्सन को क्यों वो लोग कमीशन देते रहते हैं, ताकि वो लोग ज्यादा काम करें, उनका प्रोडक्टिविटी बढ़े, यस और नो। तो अगर हम नॉन मॉनेटरी स्टूडेंट्स, हर बार पैसा नहीं, अगर आप उन्हें अवार्ड्स दो, अप्रिसिएशन दो, तो भी किसे वो पसंद नहीं है, वी ऑल आर ह्यूमन बींग्स। मैंने आपको बोला था ईगो फैक्टर सब में है, यस और नो, ड्यूरिंग मैस्लोज नीड हायरार्की थियरी, तो उसी चीज की बात हो रही है। ठीक है, यहाँ पे और एक पॉइंट लिखा है स्टूडेंट्स ट्रेनिंग का, मतलब मोरल ऑफ द वर्कफोर्स, मतलब क्या, गिव देम ट्रेनिंग, ट्रेन देम इन द राइट डायरेक्शन। ओके, एंड लास्ट पॉइंट इज इम्प्रूव्ड कंट्रोल, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट्स। इसका क्या मीनिंग हो जाता है कंट्रोल का, सी अगेन इट इज शोन हियर इज क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट, मतलब अप टू सम एक्सटेंट इवन आई वुड से सुपरविजन होना जरूरी है। ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि आप बहुत स्ट्रिक्ट रहो, पूरा दिन 24/7 एम्प्लॉयज को उन पे नजर रखो कि वो काम कर रहा है नहीं कर रहा है। ओके, नॉट समथिंग लाइक दैट, बट स्टिल गिव देम द फ्रीडम टू डू थिंग्स, उसकी बात हो रही है। ओके, सो अभी हमारा आई विल स्टॉप नाउ, अभी मैं आपके जो असाइनमेंट क्वेश्चंस है टाइप कर रही हूँ इन द चैट बॉक्स, यू आस्क मी, अभी आपको कुछ डाउट है देन प्लीज आस्क मी। अगर समझ में आया है तो प्लीज टाइप यस इन द चैट बॉक्स स्टूडेंट्स, एंड किसी को कोई भी आंसर में कुछ डाउट है देन प्लीज आस्क मी। कुछ नहीं समझ में आया हो, वांट मी एटलीस्ट यस लिखो ताकि मुझे पता चले। See, by that time, I'm typing your assignment questions in the chat box. सो गए हो सब लोग फर्स्ट लेक्चर में, एटलीस्ट यस तो लिखो। आज के असाइनमेंट क्वेश्चन ज्यादा है इसलिए ये टाइप करने में मुझे टाइम लग रहा है। अच्छा, स्नेहल इज ओनली अवेक, बाकी सब सो गए हैं। शिवानी गुड, ओके, श्रेया। मैं एक काम करूंगी स्टूडेंट्स, हमारा ये यूनिट जैसे ही गुड प्रीति हो जाएगा ना, मैं आपको सब एक साथ वीडियो दिखाऊंगी। ओके, बिकॉज देन आई डोंट वांट कि आपका टोटली वो फिनांस का यूनिट रह जाए। ओके, थैंक्स किरण कोयल। ओके, हाँ, सी स्टूडेंट्स प्लीज हैव अ लुक एट योर चैट बॉक्स, आपका जो असाइनमेंट क्वेश्चंस है दे हैव कम, डोंट वरी, काफी छोटे आंसर्स है ये। ओके, एंड आपको वीकेंड मिल ही रहा है संडे का, सो वही मैं आपको बोल रही हूँ बेसिकली। दीज आर योर असाइनमेंट क्वेश्चंस फॉर टुडे। फर्स्ट क्वेश्चन इज इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोडक्टिविटी, सेकेंड क्वेश्चन जो है मेजर्स ऑफ इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी, मैंने आपको अभी जो आंसर कराया, मेजर प्रोडक्टिविटी में वो फॉर्मूला मैंने आपको कहे थे, राइट, इट्स देयर इन द टेक्स्ट बुक। एंड डिफिकल्टीज अगेन इट्स देयर इन, मैंने आपको जो शेड के नोट्स दिए हैं वो। ठीक है, सो आई होप असाइनमेंट क्वेश्चंस आर क्लियर टू यू नाउ। ओके, सो लेट मी जस्ट स्टॉप रिकॉर्डिंग।